बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट एक बार फिर चैप्टर नंबर 10 के सेकंड लेक्चर के साथ ऑन एयर हो रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको रीड करने से पहले मैं स्क्रीन को फुल व्यू में ले जाता हूँ। स्टूडेंट गुज़श्ता टॉपिक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके दो हिस्से होते हैं। एक पहला हिस्सा स्ट्रिंग कहलाता है जो डबल कोड के अंदर लिखा जाता है और फिर उसके बाद वेरिएबल्स लिखे जाते हैं जिनकी वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी होती है और उसमें हर वेरिएबल से पहले आपने कॉमा जो है वो डालना होता है। पहले हिस्से को स्ट्रिंग कहते हैं, दूसरे हिस्से को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब हमने कल ये देखा था इस एग्जाम्पल के अंदर कि यहाँ पे हमने एरिया डिस्प्ले कराया था और एरिया की वैल्यू यानी ए वेरिएबल की वैल्यू उठाने के लिए हमने परसेंटेज डी लिखा था। ये परसेंटेज डी क्या होता है और क्या ये तमाम प्रोग्राम में परसेंटेज डी लिखा जाता है या इसकी कोई और अशकाल भी है, ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। पहले तो ये कि परसेंटेज डी लिखा क्यों जाता है, इसकी वजह क्या होती है। ठीक है जी। तो परसेंटेज डी जो है या इस तरह की और जो अशकाल है उन्हें कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है जी। फॉर्मेट यानी शक्ल और स्पेसिफायर उसकी हालत जब बताने वाली। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाइज द फॉर्मेट। कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो एक फॉर्मेट सेट करते हैं इन विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शुड बी डिस्प्लेड। कि आपका जो वेरिएबल ऊपर ने आपने डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है प्रोग्राम के अंदर, उसकी वैल्यू किस हालत में डिस्प्ले होगी ये कौन डिसाइड करता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। कहते हैं ये जो लफ्ज फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये डबल कामों के अंदर, फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं डबल कामों वाले से, डबल कामों के अंदर लिखा जाता है। For instance, the above program in printf statement contains the symbol percentage f। कहते हैं जो ऊपर मिसाल है आपकी, इसमें ये जो परसेंटेज डी आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये कहता है विच इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर और ऑफ द वेरिएबल एरिया। एरिया की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी जहां पे ये परसेंटेज डी लिखा हुआ होगा। जितने परसेंटेज डी आप लिखेंगे उतने ही आपको आगे वेरिएबल्स भी लिखने पड़ेंगे। अगर आपने 2 परसेंटेज डी लिखे हैं तो एक वेरिएबल लिखा है तो फिर भी एरर आएगा। तो लिहाजा जितने परसेंटेज यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने लिखे हैं उतने उनके वेरिएबल्स भी आपको देने पड़ेंगे। फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल कहता है मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 20 एक कंप्लीट वैल्यू है, लेकिन किसी जगह पे आप देखेंगे अशारिया वाली वैल्यू भी आपको चाहिए होगी। जैसे अगर आप टेम्परेचर नापते हैं तो टेम्परेचर आपको पता है अशारिया में भी आ जाता है। तो कहता है मुख्तलिफ जब वैल्यूज होंगी, मुख्तलिफ डेटा टाइप जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी, इंटीजर पढ़ा था, उसके अलावा फ्लोट पढ़ा था, डबल पढ़ा था, लॉन्ग पढ़ा था, तो ये सारी क्या है डेटा टाइप्स हैं। इनको डिस्प्ले करवाने के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड हियर इन द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट है जिसमें परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ और परसेंटेज सी और परसेंटेज एस ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। एस और सी वाले ये भी इतना इस्तेमाल नहीं होते जितना परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल होते हैं। परसेंटेज डी उन वैल्यूज को प्रिंट कराएगा जो इंटीजर वैल्यू होंगी, ये ध्यान में रखिए। इंटीजर मतलब पूरी वैल्यू जिसमें अशारिया वाला हिस्सा नहीं होगा। ठीक है जी। पूरी वैल्यू होगी जैसे 1 2 3 568 इस तरह। फ्लोट अशारिया वाली वैल्यू। ठीक है जी। उसको अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगाएंगे? परसेंटेज एफ लगाएंगे। परसेंटेज सी जो है वो करैक्टर को, करैक्टर कहते हैं जी एक की को, कीबोर्ड की जो एक की है वो करैक्टर कहलाती है। और स्ट्रिंग क्या होती है? मुख्तलिफ करैक्टर्स का मजमूआ। स्ट्रिंग क्या होती है? मुख्तलिफ करैक्टर्स का मजमूआ होती है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इनको इम्तिहानी नुक्ता निगाह से आपने ये याद कर लेना है। अक्सर वो इसका भी पूछ लेता है परसेंटेज यू का, ये कौन सी डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और ये जो डी एफ सी एस है इनका तो अमूमन, और यू का भी जो कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है। अब इसकी एक मिसाल है, अगली मिसाल में उसने परसेंटेज एफ आपको इस्तेमाल करके बताया। पिछली जो कल मिसाल मैंने आपको सुनाई थी प्रैक्टिकल, जिसमें हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था, वहां पे हमने क्या किया था? वहां पे हमने इंटीजर जो लिया था, जो वेरिएबल लिए थे वो इंटीजर टाइप के थे। यहाँ प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड शो देयर सम ऑन द स्क्रीन। कहता है आप दो वेरिएबल लें जिनमें अशारिया के नंबर आएंगे और उन अशारिया के नंबर्स को आपने ऐड करके एक तीसरे नंबर में रखना है और फिर
उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे उसने 3 वेरिएबल var1, var2 और एक रिजल्ट res के नाम से एक उसने वेरिएबल 3 बनाए हैं और तीनों की डेटा क्या रखी है, फ्लोट। तो फ्लोट एक तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी में कितने बाइट लेता है, ये आपने गुज़श्ता चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और प्लस इनके नाम क्या है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, ये है डिक्लेरेशन, ये लाइन क्या कहलाती है, डिक्लेरेशन। ये लाइन क्या कहलाती है, इनिशियलाइजेशन। क्या कहलाती है जी, इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल को उसने वैल्यू दी है 24.27, दूसरे वेरिएबल को उसने वैल्यू दी है 41.50। अब इन दोनों को जमा किया है और उसको असाइन कर दिया है तीसरे वेरिएबल को जिसका नाम उसने res रखा, ठीक है जी। अब यहाँ प्रिंट एफ को गौर से देखें, कोई उसने अल्फाज नहीं लिखे, सिंपल लिखा है परसेंटेज एफ प्लस परसेंटेज एफ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। पहले परसेंटेज की वैल्यू में कौन सी वैल्यू आएगी, जो पहला वेरिएबल, यानी यहां से ये परसेंटेज एफ जो है ये var1 की वैल्यू उठाएगा, ठीक है जी। दूसरा जो परसेंटेज एफ है ये var2 की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तीसरा परसेंटेज एफ जो है ये res की वैल्यू प्रिंट करेगा। यानी आउटपुट के तौर पर ये लिखा हुआ आएगा 24.27 जमा 41.5 इज इक्वल टू 65.77, ठीक है जी। सो ये है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ। अब मैं आपको सी के अंदर इसका प्रैक्टिकल जो करके दिखाता हूं स्टूडेंट। इसके लिए मैं टर्बो सी को ऑन करता हूं और फॉर्मेट स्पेसिफायर की दो मिसालें हम देखेंगे, एक इंटीजर के लिए और दूसरी जो है किसके लिए जी, फ्लोट नंबर के लिए। सो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर। ये पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं कट कर रहा हूं स्टूडेंट। यहां तक तो मैंने कल आपको समझाया था कि ये जो प्रोग्राम है ये हर प्रोग्राम के अंदर उसका बुनियादी कोड होगा ये वाला। ये ऊपर हेडर फाइल्स हैं, नीचे क्लियर स्क्रीन करने वाला फंक्शन गेट ch हम क्यों रखते हैं, ताकि आउटपुट में हम ठहर सकें। तो हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं फ्लोट टाइप के, एक का नाम रखते हैं x, एक का नाम रखते हैं y और एक हम ले लेते हैं z, जिसमें ये दोनों वैल्यू जमा होकर हम ऐड करेंगे। अब ये लाइन क्या कहलाती है स्टूडेंट, डिक्लेरेशन। क्या कहलाती है, डिक्लेरेशन। यहां तक मेमोरी में 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं फ्लोट टाइप के, उनको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। अब उस मेमोरी में कोई ना कोई डमी वैल्यू पड़ेगी, ठीक है जी, जिसको आपने गुज़श्ता चैप्टर के अंदर पढ़ा है गार्बेज वैल्यू। मैं आपको दिखा भी देता हूं, लेकिन यहां पे मैं x की कोई वैल्यू नहीं रखी ना, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करवाऊं, ठीक है जी, तो देखें कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो मैंने x की कोई वैल्यू नहीं रखी, सिर्फ x इनिशियल को डिक्लेयर किया है। अब यहां पे आपको वो जो गुज़श्ता चैप्टर में आपने गार्बेज वैल्यू पढ़ी है, गार्बेज वैल्यू क्या होती है वो भी आपको नजर आएगी। देखें मैं कंट्रोल प्लस F9 देता हूं तो x की तो कोई वैल्यू रखी नहीं, लेकिन फिर भी वो एक डमी सी वैल्यू उठा के आपको दे देगा, दैट इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। देखें 0.00000 और साथ में माइनस भी आ रहा है, हालांकि हमने इस तरह की कोई वैल्यू उसको नहीं दी। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। क्या कहते हैं जी, गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू को खत्म करने का तरीका यह है कि आप उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दें। जैसे इसको मैं देता हूं जी 24.67, ये इसकी वैल्यू होगी। y की वैल्यू हम देते हैं जी 31.54। अब z की वैल्यू कैसे आएगी, z की वैल्यू आएगी जी x और y को जमा करने से, x जमा y जमा हो गए, तो ये जो आंसर आएगा वो किसको मिल जाएगा, z को। अब हम एक लाइन लिखते हैं प्रिंट एफ। अब याद रखिएगा अगर आपके वेरिएबल फ्लोट हैं तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जितने भी होंगे वो आपने इन डबल कामों के अंदर लिखने हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ, फिर जमा का निशान, फिर परसेंटेज एफ, फिर बराबर का निशान और फिर परसेंटेज एफ। कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप स्ट्रिंग के बाहर नहीं लिखेंगे, डबल कामों के दरमियान जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं तो 3 ही वेरिएबल भी आपने आगे लिखना। पहले वो वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू आप सबसे पहले लिखना चाहते हैं, जाहिर है वो x है, फिर कामा एक और वेरिएबल देना पड़ेगा। अब यहां पे रख के छोड़ दूं तो एरर आएगा, क्योंकि 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने क्या है उसका कोई वेरिएबल नहीं दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, तीसरा वेरिएबल उसकी
z की वैल्यू प्रिंट करें। तो अब देखिएगा ये लिखा हुआ आएगा 2.467 जमा 3.54 इज इक्वल टू आगे जो भी जवाब आता है। इसको मैं कंट्रोल प्लस F9 दबा रहा हूँ, एरर आता है, देखते हैं एरर क्या कह रहा है। स्टेटमेंट मिसिंग, हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसको कहा जाता है। अब कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, ये देखिए। अब स्टूडेंट ये देखिएगा यहाँ पे एक नई चीज बुक वाले ने वो नहीं लिखी हुई, जो आगे जाके आप विड्थ स्पेसिफायर के आपसे पढ़ेंगे। किसी भी चीज को जब आप परसेंटेज एफ के साथ प्रिंट करेंगे तो वो अशारिया के साथ 6 डिजिट तक जाएगा, ठीक है, अशारिया के साथ 6 डिजिट। जैसे हमने 24.67 लिखा था ना, लेकिन उसने क्या कर दिया 24.670000 और आगे मैंने लिखा था 31.54, आगे उसने 00 यानी अशारिया के बाद 6 डिजिट तक प्रिंट करेगा अगर आपने परसेंटेज एफ लिखा है। अगर अशारिया के बाद आप चाहते हैं 2 डिजिट आए तो फिर आगे एक टॉपिक आएगा विड्थ स्पेसिफायर, ये था फॉर्मेट स्पेसिफायर। आगे एक चीज आएगी दैट इज कॉल्ड विड्थ स्पेसिफायर, तो उसको इस्तेमाल करके आप अशारिया के बाद डिजिट्स की तादाद जो है वो कम कर सकते हैं। अगर आपने सादा परसेंटेज एफ लगाया जैसे हमने यहाँ पे लगाया तो ये अशारिया के बाद 6 डिजिट आपको लिखेगा साथ। बेशक आपने ना लिखे हो तो वो 6 सिफर ही लगा देगा, और जो लिखे हुए उतने करके बाकी जो सिफर जो कर देगा, ठीक है जी। तो अशारिया के बाद ये 6 डिजिट्स जो है वो आप देख लें, 2 जो मैंने लगाए थे और आगे 4 सिफर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो ये है परसेंटेज एफ। अब याद रखिए अशारिया की चीज को अगर आप परसेंटेज डी के साथ जो प्रिंट करते हैं तो फिर क्या होगा, देखें वेरिएबल तो थे फ्लोट, लेकिन उनको प्रिंट करवाने के लिए मैं परसेंटेज डी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या होगा अभी देख लें। वो क्या कर रहा है, उसने यूं ही जो है वो डमी वैल्यूज जो है वो उठा के लगा दी, ठीक है जी। तो जो आपने वेरिएबल रखा है फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसी का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब एक और चीज कि अगर हम सबको इंटीजर बना दें लेकिन उनको वैल्यू हमने इशारिया वाली, तो फिर क्या होता है, वेरिएबल इंटीजर है लेकिन वैल्यू कौन सी दी है, इशारिया वाली यानी फ्लोट वैल्यू दी है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या। तो क्या किया उसने, इशारिया वाला हिस्सा खत्म कर दिया, यानी इंटीजर वेरिएबल को अगर आप इशारिया देंगे तो उसके लिए इशारिया वो ऐसे समझेगा जैसे है ही, जैसे 24.67 था तो इशारिया 6.7 उसने हटा दिया 7 से। इंटीजर को आप बेशक इशारिया वाली वैल्यू दें लेकिन वो सेव कौन सी करेगा, इशारिया के पहले वाली सेव करेगा, समझिए बात। तो ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने देख लिए कि जो अगर इंटीजर है तो पूरी वैल्यू देंगे, अगर इशारिया है तो अगर फ्लोट है तो इशारिये वाले नंबर देंगे, और अगर आपका इंटीजर है तो परसेंटेज डी लगा के उसकी वैल्यू उठाएंगे, अगर वो फ्लोट है तो परसेंटेज एफ लगा के उसकी वैल्यू उठाई जाएगी। ये स्टूडेंट आपने ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसमें परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस और परसेंटेज यू ज्यादा है, हमें इनके अलावा भी हैं जो कि इस्तेमाल जरूरत के तहत जो है वो किए जाते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ गया होगा। मैंने जस्ट एक ही टॉपिक लिया है क्योंकि वो लोग जो प्रोग्रामिंग के बिल्कुल स्टार्ट में हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको स्टेप वाइज जो समझाया जाए, और ये आज की मिसाल भी मैंने आपको जो करके दिखा दी, ठीक है जी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में या जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।